इन दिनों बड़े सारे फोन्स मार्केट में हैं जो कैसे भी हों, किसी भी बजट में हों, लेकिन एक बात की ब्रांडिंग कर रहे हैं कि वो 5G फोन्स हैं। कुछ ब्रांड्स तो ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट से वो 5G बैंड्स बढ़ा देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको कोई 5G फोन अभी लेना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो वो कौन सा? आज इस वीडियो में 5G को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो 5G फोन लेने जा रहा है या फिर लेने की सोच रहा है। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको 5G फोन लेना ही है तो वो कौन सा होना चाहिए। तो 5G को लेकर ब्रांड की तरफ से, खासकर OnePlus की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट से 5G बैंड्स को बढ़ा दें। ये सब शुरू हुआ था OnePlus के एक चैट से, जिसमें से कुछ ऐसी ही बातें निकल कर आई थी। फिर क्या था, दुनिया भर की मैगजीन्स ने इस पर बड़े बड़े आर्टिकल लिख डाले। उसके बाद YouTube पर भी कई सारे लोगों ने अपने अपने वीडियोस में बताया कि हाँ, अपडेट से 5G बैंड्स बढ़ जाएंगे। फिर क्या था, अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। मार्केट में अफवाह आ गई कि OnePlus के फोन में या किसी भी दूसरे फोन में अपडेट करके ये कंपनियां अपडेट देकर बैंड्स को बढ़ा सकती हैं। हालांकि बाद में OnePlus ने खुद सफाई देते हुए कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट से 5G बैंड्स नहीं बढ़ाए जा सकते। OnePlus ने कहा कि फोन में 5G बैंड एक हार्डवेयर है जिसे अपडेट से नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि मार्केट में भी जितने भी 5G फोन्स हैं, उनमें से किसी में भी सॉफ्टवेयर के जरिए या सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए 5G बैंड को नहीं बढ़ाया जा सकता है। और अगर कोई ऐसा कह रहा है या कोई भी कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है, दावा कर रही है, तो वो सिरे से झूठ बोल रही है। अभी मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर फोन्स में एक या दो बैंड्स हैं। जैसे OnePlus 9R में एक बैंड है, OnePlus 9 Pro में दो बैंड है, Xiaomi के Mi 11X में दो बैंड है, उसी तरह 11X Pro में भी दो बैंड है। लेकिन Mi 11 Ultra जो आता है उसमें 13 बैंड है। उसी तरह Mi Pro और Ultra से पहले जो एक फोन आया था Mi 10T, उसमें 11 बैंड्स हैं। और यहाँ पर सिर्फ OnePlus या Xiaomi को ही ब्लेम नहीं कर सकते। ये जितनी भी चाइनीज कंपनियां हैं वो चीन में भर भर कर 5G बैंड्स देती हैं, लेकिन शायद इंडिया में वो कम आते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनियों को लगता है कि इंडिया में 5G बैंड्स की जरूरत क्या है, इंडियंस तो बेवकूफ हैं, उन्हें कम भी दे दो तो वो खरीदेंगे ही। और ऐसे में अगर कंपनियों से पूछो कि भाई आपने 5G बैंड्स कम क्यों दिए या कम क्यों दे रहे हैं, जबकि चाइना में तो भर भर कर दिए जा रहे हैं, तो कंपनियां कहती हैं कि 5G अभी इंडिया में आया ही कहाँ है। लेकिन जब उनसे ये पूछो कि भाई अगर आया नहीं है तो आप 5G के नाम से मार्केटिंग क्यों कर रही हैं, तब तो कुछ नहीं, तब तो खामोश। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी देखने मिलेगा कि मोस्टली इंडिया में जितने भी 5G फोन्स आ रहे हैं, कंपनियां जिनको कह रही हैं कि भाई ये 5G फोन्स हैं, उनमें एक बैंड N78 जरूर होगा। यानी अगर फोन में ज्यादा बैंड है तो भी N78 होगा, और अगर नहीं है और सिर्फ इकलौता बैंड है तो भी वो N78 ही होगा। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कि इंडिया में जो 5G स्पेक्ट्रम आने वाला है वो 3.3 गीगाहर्ट्ज से शुरू होने वाला है, जो मैक्सिमम 24 गीगाहर्ट्ज तक जाएगा। लेकिन 3.3 गीगाहर्ट्ज का बैंड जो सबसे ज्यादा केपेबल है, उसके लिए N98 बैंड है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो N98 बैंड होने वाला है उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से कम कीमत होगी। मतलब 4G की ही टेक्नोलॉजी में दो चार चीजें इधर उधर ऐड करके उसको 5G का नाम दे देंगे। यानी टेक्नोलॉजी टेक्निकली अगर कहा जाए तो वो 4G प्लस या 4G ट्रिपल प्लस, आप जो भी कहें, रहेगा वो 4G से थोड़ा सा अपर वर्जन ही, लेकिन आपको बताया जाएगा कि ये 5G है, यानी उसको 5G के नाम से बेचा जाएगा। और अब अंत में सबसे सरप्राइज एलिमेंट कि अगर इस वक्त आपको 5G फोन लेना ही है, आपने मन बना ही लिया है कि आपने 5G फोन लेना है, तो वो कौन सा होना चाहिए? तो इसका जवाब है आप iPhone की 12 सीरीज ले सकते हैं। महंगी जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा 5G बैंड सपोर्ट करने वाली फोन है ये। यानी अब तक की जानकारी से आपको ये अंदाजा जरूर लग गया होगा कि अभी तक जो कंपनियां कह रही हैं कि वो 5G फोन है, एक्चुअली वो 5G फोन है। क्यों? क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर तो अलग है, लेकिन जो चिपसेट लगता है, जैसे स्नैपड्रैगन 888 या मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 या 800 या 900 मीडियाटेक का, ये सारे 5G सपोर्ट करते हैं। यानी जो उनका हार्डवेयर है वो सपोर्ट करता है। 5G बैंड जो होते हैं वो हार्डवेयर की चीज है, वो सॉफ्टवेयर की चीज नहीं है। इसलिए हार्डवेयर अगर आपके फोन में नहीं है तो वो नहीं चल सकता। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपने घर में पंखा लगवाया नहीं और कहा कि जी बिजली तो लगवा ली है, अब बगैर पंखे के हवा आएगी। क्या वाकई बगैर पंखे के हवा आना संभव है? आपने जब पंखा लगवाया ही नहीं तो हवा कहां से आएगी? उसी तरीके से अगर आपने फोन्स में 5G हार्डवेयर डाला ही नहीं, वो बैंड्स के हार्डवेयर डाले ही नहीं, तो 5G बैंड्स कहां से मिलेंगे? आपने एक या दो बैंड डाला कॉस्ट कटिंग के नाम पे, तो वो एक दो बैंड आ गए। लेकिन चाइना में यही कंपनियां, यही जो चाइनीज कंपनियां हैं, जैसे OnePlus है, Vivo, Oppo, Realme, Xiaomi, जितने भी आप ले लीजिए, ये सारी कंपनियां चाइनीज हैं और वहां पे वो ज्यादा बैंड्स देती हैं। इंडिया में कॉस्ट कटिंग के नाम पे या कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने के नाम पे एक ये भी लॉजिक है कि भाई हम खरीद लेते हैं, हमें उन्होंने थोड़ा सा मार्केटिंग हाइप दिखाया, कैमरा दिखाया, बहुत शानदार है,
हम लपक के खरीद लेंगे। हम ये नहीं देखने जाएंगे कि आगे इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत है क्या, या एक्चुअली मुझे उस फ़ोन की या उस फीचर की ज़रूरत है क्या। तो ये कुछ जानकारी थी जो इंडिया में अभी 5G फ़ोन्स हैं या 5G फ़ोन्स के नाम से बिक रहे हैं उनके बारे में। हमें उम्मीद है कि हमारी दी ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की जानकारी दूसरों को भी मिल सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि खबर आपकी में जो हमने खबरों को लेकर बदलाव किया है, उनको पेश करने के तरीकों में जो बदलाव किया है वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर इस वीडियो के संबंध में या जो बदलाव है उसके संबंध में आपकी कोई भी राय हो, कुछ कमेंट हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।